जोनल काउंसिल की कल 31वीं बैठक अमृतसर में हुई, जिसमें अलग अलग प्रदेशों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपनी अपनी जो डिमांड्स थी वो रखी। इसमें हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी शिरकत की। सर, कल आप अमृतसर में थे, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लिया। हरियाणा की तरफ से कई सारे अहम मुद्दे जो थे वो रखे गए, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी का हो, SYL का हो या फिर चंडीगढ़ का हो। लेकिन पंजाब की तरफ से एक बार फिर से एक वही रुख रहा जिसमें एक हट रहा कि कोई भी चीज़ जो है उसे हरियाणा के लिए सकारात्मक रुख से नहीं देगा। कल की जो मीटिंग थी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो मांगे थी बड़ी ज़ोरदार ढंग से उठाई। वो चाहे SYL का मुद्दा हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारा हरियाणा की कॉलेज एफिलिएट करने का मुद्दा हो, हमारे यहाँ विधानसभा की भवन बढ़ाने का है, और भी जितने मुद्दे थे। लेकिन पंजाब का रवैया पहले की तरह वही अठधर्मिता का रहा और पंजाब हमेशा यही कहता रहा कि हमारे पास देने को पानी नहीं है। हमने यहाँ तक कहा है कि पानी जितना हो उसका बंटवारा कम है या ज़्यादा है उसका दोबारा हो सकता है, लेकिन आप जो ये 70 साल पुरानी नहर हो चुकी है, इसका जीवन पूरा हो चुका है। ये अगर कभी भी टूट जाएगी तो संकट आ सकता है पूरे राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, कि पैरेलल नहर निर्माण करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन पंजाब ने अपने एक कदम पीछे नहीं हटाया और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो हक है वो देने को तैयार नहीं है। जबकि पानी ज़्यादा होता है तो पंजाब पाकिस्तान में जाना पसंद करता है हरियाणा को देने की बजाय। जी सर, क्या नसीहत या क्या डायरेक्शंस जो थी वो केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से पंजाब को दी गई कि कुछ मीटिंग्स की जाए या किस तरह से इन समस्याओं का हल निकाला जाए? क्योंकि एक बार फिर से चुनाव सर पर है और जब भी चुनाव आते हैं SYL जैसा मुद्दा जो है ये निकलकर सामने आता है, लेकिन इसका हल जो है ये अभी अब तक नहीं निकल पा रहा है। नहीं, हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि पानी जो है एक राष्ट्रीय संपत्ति है, किसी एक प्रदेश की संपत्ति नहीं है और एक कमेटी बनानी चाहिए हरियाणा पंजाब के मंत्रियों की या किसी और अधिकारियों की, और मिल बैठ करके कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे दोनों प्रदेशों का हित सध सके और जो हम हरियाणा का हक है उसकी तरफ को एक कदम आगे बढ़ा जा सके। जी, वही सर, अगर हरियाणा की बात करें, फसल खरीद लगातार जारी है। बाजरा जो है वो किसान मंडियों में लेकर पहुंच रहे हैं। बाजरे को लेकर कहीं ना कहीं किसानों को दिक्कतें भी आ रही हैं। मॉइस्चर को लेकर, मॉइस्चर कंटेंट को लेकर कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपके पास भी क्या ऐसी शिकायतें पहुंची? देखिए, पहले जब भी खरीद शुरू होती है एक दो दिन दिक्कत होती है, किसान कभी गिला ले आते हैं, कभी साफ नहीं करके आते और प्रक्रिया है। लेकिन हमने अपने वायदे के अनुसार खरीद जो बाजरे की शुरू की है, खरीद धान की शुरू की है और व्यवस्थाएं भी सारी हैं। किसान भाइयों से यही मेरी प्रार्थना है कि जो पैरामीटर्स हैं खरीद के, उसके अनुसार ही अपने उत्पाद को लेके आएँ ताकि वहाँ मंडी में आपको ज़्यादा देर इंतजार ना करना पड़े। और हमारी ये कमिटमेंट है कि हम 72 घंटे के अंदर किसान को पैसा देंगे, सीधे खाते में डालेंगे। लेट पेमेंट होगी तो उसका ब्याज भी देंगे, जिससे किसानों को समय पर पैसा मिल सके। सर, धान की भी खरीद की जो परमिशन थी, जल्दी की परमिशन जो है केंद्र सरकार से मिल गई थी, उसकी भी खरीद प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुकी है। तो क्या अब तक कितनी धान, कितनी बाजरा जो है वो मंडियों में प्रोक्योर की जा चुकी है? अभी तो 2 दिन ही हुए हैं और सही मायने में तो धान का पूरा मंडियों में आगमन हुआ भी नहीं है। जो कुछ मंडियों के अंदर जो है अगेती धान थी वही आना शुरू हुआ है। तो थोड़ा सा अभी तो 1 लाख मीट्रिक टन भी धान नहीं आया है जो हमारे प्रोक्योरमेंट के लिए होता है। आने वाले दिनों में धान की जो क्वांटिटी बढ़ेगी और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जी सर, मंडियों में व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो कई डिस्ट्रिक्ट से, कई शहरों से खबरें ये भी आई थी कि किसानों को लाइनों में इंतज़ार करना पड़ रहा है, पर्ची बनवाने को लेकर जो है कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कहीं पोर्टल नहीं चल रहा है। इस तरह की जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो भी मंडियों में देखने को मिल रही हैं। देखिए, एक ऐसा मामला है कि हम चाहते हैं कि भाई इन्विटेशन फार्मर को बुलाएं और बारी बारी से वो लेके आएँ, लेकिन एकदम से अगर ज़्यादा ट्रॉली भर के आ जाते हैं तो कुछ देर इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन हमने हर जगह मंडियों में पोर्टल की वजह से कोई काम नहीं रुका हुआ है।
पर्ची काटने वाले बैठा दिए हैं, 2-2 अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं एसडीएम डीसी उनको भी आदेश दे दिए हैं कि व्यवस्था को देखें और मैं खुद भी मंडियों में जा कर के इसकी व्यवस्था को देखूंगा। सर कुछ पॉलिटिकल सवाल था। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो बीजेपी के लीडर हैं और वो 2 अक्टूबर को एक रैली कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा है कि कोई भी किसी भी पार्टी का झंडा ना लेकर आए, कोई बड़ा फैसला जो है उन्होंने कहा है कि वो उस दिन ले सकते हैं। कि उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल रैली नहीं होगी क्योंकि कार्यकर्ता बार बार कह रहे हैं कि आप बीजेपी छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लो। तो उनका क्या डिसीजन है, वो ये कह रहे हैं कि मैं 2 अक्टूबर को अनाउंस करूंगा और किसी पार्टी का भी झंडा लेकर नहीं आना है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है। ये जो कोई भी आदमी गैर राजनीतिक फंक्शन करता है तो उस पर मैं क्या कमेंट करूं। अब आपके घर में कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई और फंक्शन है या इसमें कार्यकर्ताओं को उन्होंने बुलाया और कहा है कि मैं बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो करूंगा। वो जो कार्यक्रम है जो उन्होंने खुद ही कह दिया कि गैर राजनीतिक है, अब वो क्या करना चाहते हो तो वही बता सकते हैं। इसलिए क्योंकि किसी भी कार्यकर्ता को उन्होंने कहा है कि किसी कांग्रेस का या बीजेपी का झंडा नहीं लेकर आना, उन्होंने कहा है कि वो कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करें। यही है कि उनका कार्यक्रम राजनीति से संबंधित नहीं होगा। गैर राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं तो वो किस लिए करते हैं वो तो वही बता पाएंगे। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि मंडियों में व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलाने का प्रयास विभाग की ओर से किया जा रहा है। और वहीं नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग में हरियाणा की तरफ से जिन मुद्दों को उठाया गया और उस पर पंजाब का क्या रुख रहा और केंद्रीय गृह मंत्री ने पंजाब को क्या नसीहत दी, इस संबंध में भी जानकारी साझा की। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल को अभी आप सुन रहे थे और पानी को लेकर के उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पानी जाना पसंद है लेकिन हरियाणा को नहीं। लेकिन अभी तक 1 लाख मीट्रिक टन धान आया, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया और आने वाले समय में धान की आवक बढ़ेगी, जेपी दलाल के द्वारा ये बात कही गई है। तो आप जेपी दलाल को सुन रहे थे, कृषि मंत्री, और उनकी तरफ से मंडियों में खरीद को लेकर के भी जानकारी है वो दी गई कि व्यवस्थाएं पूरी हैं। शुरुआत में जब खरीद होती है तो कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसको जल्द ही सही कर लिया जाएगा। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की, उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बात है जो उसको साझा किया। और साथ ही साथ प्रदेश के अंदर अब चूंकि बाजरा और धान जो खरीद अब शुरू हो चुकी है उसको लेकर के भी उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि मंडियों में खरीद को लेकर के व्यवस्थाएं पूरी हैं। कहीं अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसको सही करने के जो प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं।